Hello everyone, students. Today I have brought for you finding out the omitted part from the given passage asked in bank PO examinations. इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे A, B, C, D एंड E. इनमें से कोई एक पार्ट को ओमिट कर दिया जाता है और दिए गए 5 ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में से आपको वो ओमिटेड पार्ट को फाइंड आउट करना है. यदि दिए गए 4 ऑप्शंस में कोई भी पार्ट फिट नहीं बैठता ताकि पैसेज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए, तो फिर आपका आंसर होगा नंबर ई, नन ऑफ दीज. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. द न्यू पॉसिबिलिटी वुड बी थ्वार्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव A. To make new car and two-wheeler owners purchase insurance covers. B. पार्ट C को ओमिट किया गया है. अब आइए, to make new car and two-wheeler owners purchase insurance covers. अब इसके बाद एक कोई कनेक्टिव आना चाहिए, जैसे प्रीपोजिशन के साथ. भर भी आ सकता है तो हमें ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा. आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं. टू सेट प्राइसेस वर्ब आया. टू सेट प्राइसेस जस्ट एज दे डू ऑन ओन डैमेज कवर्स. बट यहां चूंकि इंश्योरेंस कवर्स लेने की बात है तो ये डैमेज प्राइसेस की बात यहां नहीं है, कोई क्लेम करने की बात नहीं है. सो नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हुआ. नंबर बी को देखते हैं. एक्सीडेंट प्रोननेस ऑफ रूटीन. अब यहां आपका बी का लास्ट पार्ट है, लास्ट हिस्सा है, परचेज इंश्योरेंस कवर्स, और यहां सीधे आपका बी एडजेक्टिव प्लस नाउन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई भी कनेक्टिव यहां नहीं है, कोई भी कंजंक्शन यहां नहीं है, अतः ये इजीली एलिमिनेटेड हो गया. नंबर सी को देखें. टू एक्वायर द कैपेसिटी टू एनफोर्स द लॉ एंड द स्टिपुलेटेड पेनाल्टी फॉर इट्स वायलेशन. अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है, उसे कैपेसिटी एक्वायर करने की जरूरत क्यों होगी? वो तो खुद इन्फोर्स कर सकती है और इवन एग्जीक्यूटिव को भी वो कंपेल कर सकती है, सुझाव दे सकती है कि आप इस लॉ को इन्फोर्स करें. अतः नंबर सी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया. टू मेक न्यू कार एंड टू व्हीलर ओनर्स परचेज इंश्योरेंस कवर्स. नंबर डी देखते हैं. फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी एक पीरियड दे रहा है, वह इस तरह की रुकावट डालने के लिए कोई पीरियड तय किया होगा एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने. तो आपका मिल गया नंबर डी. फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स रेस्पेक्टिवली. 3 ईयर्स फॉर द न्यू कार ओनर्स एंड 5 ईयर्स फॉर द न्यू 2-wheeler owners respectively against the existing norm of 1 year. The right option students is number D. इसे मार्क कर लें. आपके ब्लैंक स्पेस में जो ओमिटेड पार्ट है C, उसकी जगह पर यहाँ D आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा. इस तरह से आप ब्लैंक स्पेस के लेफ्ट एंड राइट में ध्यान से पढ़ें, देखें कि कौन सा वर्ड फिट होता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन से बना फ्रेज, और इस तरह से उसे फाइंड आउट करें. Now come to question number 2. Recently, the National Human Rights Commission conducted the first ever nationwide survey. A. Of the transgender community in India and found that B. Part C has been omitted. एंड फाउंड दैट के बाद एक क्लाउज आना चाहिए जो कि सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए. तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को. एज समवन हु, इससे स्टार्ट होगा नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड. इन सब बातों पर ध्यान देना होगा कि कंजंक्शन के बाद हिस्सा जो आएगा वो क्या होगा, किस तरह का होगा. नंबर बी. 92% ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल गया, सब्जेक्टेड टू इकोनॉमिक एक्सक्लूजन. बिल्कुल सही ऑप्शन आपके पास आ गया. नंबर बी इसको मार्क कर लें.
नंबर सी को इट डिफाइंड के बाद फिर एक डेफिनेशन दिया जा रहा है, अतः ये दैट के बाद आने वाला क्लॉज नहीं होगा। नंबर डी, व्हाट काउंट्स एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन, यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। राइट आंसर आपका हुआ स्टूडेंट्स नंबर बी। तो ब्लैंक स्पेस में जाएगा ऑप्शन नंबर बी और आपका पैसेज पूरा हो जाएगा। रिसेंटली द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंडक्टेड द फर्स्ट एवर नेशन वाइड सर्वे of the transgender community in India and found that 92% of the people belonging to the community are subjected to economic exclusion. It is profoundly absurd that we think of ourselves as inhabiting a modern world, and yet there exists a sizable community of people who are structurally ostracized and denied the fundamental right to a livelihood. कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजी है ओमिटेड पार्ट को फाइंड आउट करना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। A backlog of 0.24 million unfilled posts in the public sector, Part A. Part B has been omitted. Surrounding the National Democratic Alliance government's claim on job creation. पार्ट ए के लास्ट में सेक्टर के बाद एक कॉमा है, उसके बाद नंबर बी के बाद जहां जरूरत आपकी है एक पार्टिसिपल स्टार्ट हो रहा है सराउंडिंग द एनडीए गवर्नमेंट्स क्लेम ऑन द जॉब क्रिएशन। तो एक बात स्पष्ट हो जा रहा है स्टूडेंट्स कि इसके बाद जो भी पार्ट आएगा उस पार्ट के बाद भी एक कॉमा होना चाहिए और तब फिर कुछ आएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। A backlog of 0.24 million unfilled posts in the public sector. Number A, as reported by the media recently. Yes, इस तरह की सूचना, इस तरह की जानकारी रिपोर्ट की गई मीडिया के द्वारा। फिर देखिए कॉमा है, हैज एस्केलेटेड द कंटेंशन, विच कंटेंशन, दैट इज सराउंडिंग किसे, तो द एनडीए गवर्नमेंट्स क्लेम ऑन जॉब क्रिएशन। बहुत ही आसान तरीका है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कभी आपको परेशानी नहीं होगी, कभी आपको किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होने जा रही है। कॉमा से एंड करने वाला, कॉमा के साथ होने वाला एक ऑप्शन आपके पास और आ रहा है और वो है नंबर सी, विथ प्रेज्यूमेबली। अब देखो इसको भी देखते हैं। ए बैकलॉग ऑफ 0.24 मिलियन अनफिल्ड पोस्ट इन द पब्लिक सेक्टर विथ प्रेज्यूमेबली। नाउ विथ प्रीपोजिशनल फ्रेज के पहले कॉमा जनरली नहीं आता, लेकिन देख लेते हैं। विथ प्रेज्यूमेबली हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल इज परप्लेक्सिंग, और परप्लेक्सिंग के बाद फिर सराउंडिंग नहीं आएगा, यानी आपका नंबर सी जो एक ऑप्शन और आ रहा था कॉमा के साथ ये एलिमिनेटेड हो गया। बी को देखें आप, तो ए बैकलॉग ऑफ 0.24 मिलियन अनफिल्ड पोस्ट इन द पब्लिक सेक्टर seems to be in denial that this contemporary trend of informalization surrounding, ये भी आपका grammatically and contextually fit नहीं आ रहा है, so this is eliminated. D finds that a backlog of 0.24 million unfilled posts in the public sector finds it difficult to match up to, यहां डिफिकल्टी प्राप्त करने या पाने का सेंस भी नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। तो राइट ऑप्शन आपका एक ही बचता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज नंबर ए। मार्क कर लें इसे। तो ब्लैंक स्पेस में जो पार्ट बी को ओमिट करता दिखाई दे रहा है वहां आपका ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा। देख लें आप, अ बैकलॉग ऑफ 0.24 मिलियन अनफिल्ड पोस्ट इन द पब्लिक सेक्टर as reported by the media recently has escalated the contention which is surrounding the NDA government's claim on job creation, with the public sector being the major contributor in formal sector employment in the country. Historically, the nature of the jobs
that the historically this backlog of vacancies speaks volumes about the nature of the jobs that the government claims to have created. Now come to question number 4, in which the first part has been omitted. सेकेंड पार्ट आपका बी जो है एज देयर करेंसीज रिज्यूम, देयर आ रहा है। अब देखिए किसके लिए आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टर्स हु अर्लियर पुट देयर मनी इन इमर्जिंग मार्केट्स एज देयर करेंसीज रिज्यूम देयर प्रोलॉन्ग्ड स्लाइड। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये देयर नहीं आ रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी देखें, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज मोस्ट नोटेबली द टर्किश लीरा हैव सफर्ड मच लार्जर लॉसेस ओइंग प्रीपोजिशन तभी कंप्लीट होगा जब इसके बाद टू आ जाए, ओइंग टू, और ऐसा यहां है नहीं, पार्ट बी में एस से शुरू हो रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर सी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कंटिन्यू टू बी इन द स्पॉटलाइट फॉर द रॉन्ग रीजन्स, क्यों? एज, बिल्कुल फिट आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसको मार्क कर लें। डी, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज विच अर्लियर बेनिफिटेड फ्रॉम द ईजिंग ऑफ मॉनेटरी कंडीशंस, कॉमा की जरूरत यहां है नहीं, तो दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही एलिमिनेट। ई, ऑप्शन नंबर ई तो इजिली एलिमिनेटेड है, क्योंकि हमें एक भरना है और एक मिल भी जा रहा है, नहीं मिलता तब हमारा ऑप्शन नंबर ई होता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंक स्पेस में यानी ओमिटेड पार्ट हमारा सी होगा। अब देख लीजिए आप, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कंटिन्यू टू बी इन द स्पॉटलाइट फॉर द रॉन्ग रीजन्स, क्यों? एज देयर करेंसीज रिज्यूम देयर prolonged slide against the US dollar. The Indian rupee weekend passed the 71 mark for the first time ever on Friday, registering a loss of about 10% of its value against the dollar since the beginning of the year. This makes the rupee the worst performing currency in Asia. Now come to question number 5. Part A, Kerala's unique topography of coastal plains and rolling hills between the Arabian Sea and the Western Ghats. B, Part C has been omitted. गौर से देखें, Kerala's unique topography of coastal plains and rolling hills between the Arabian Sea and the Western Ghats. अब इसके बाद verb चाहिए हमें। आइए verb से शुरू होने वाला ऑप्शन ढूंढें। टोपोग्राफी हमारा सब्जेक्ट वर्ड है, सिंगुलर है, यानी ईज होना चाहिए, तो आपके पास ईज से ऑप्शन एक ही आ रहा है। कितना आसान काम है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आंसर को, ऑप्शन को फाइंड आउट कर लेना है। बिल्कुल सही आपका ये जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन नंबर सी को देख लें, ए को देख लें, 70% वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, रूल्ड आउट, एलिमिनेटेड। नंबर सी को देखें 60% एलिमिनेटेड, यहां भी वर्ब नहीं आ रहा है। डी को देखें 12%, ये भी एलिमिनेटेड हुआ। राइट ऑप्शन इज नंबर बी। तो ब्लैंक स्पेस में ऑप्शन नंबर बी को यदि हम भर दें तो हमारा पैसेज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही होगा। केरला's unique topography of coastal plains and rolling hills between the Arabian Sea and the Western Ghats is vulnerable to several natural hazards. Examples हैं जैसे landslides, flooding and coastal erosion being the most common, और भी हैं, ये सबसे कॉमन है, प्राय होते हैं। Incidents of flooding have become frequent aided by human intervention. इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी किसी पैसेज में से किसी पार्ट को ए बी सी डी किसी भी पार्ट को ई ओमिट किया गया हो तो उसे आप फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शंस में देखें कि किस चीज़ से वो स्टार्ट होना चाहिए, वर्ब से, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, और बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।